रुको यहीं। स्क्रॉल करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल करने दो जो शायद आपकी पूरी सोच हमेशा के लिए चेंज कर दे। क्या आपको लगता है कि अच्छा होना आपको सेफ रखता है? क्या आप बिलीव करते हो कि काइंडनेस प्रोटेक्शन देती है, जेनरोसिटी लॉयल्टी बनाती है और ऑनेस्टी रिस्पेक्ट दिलाती है? अगर इनमें से किसी का जवाब हाँ है तो आप अब सोसाइटी के सबसे डेंजरस झूठ से रूबरू होने वाले हो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो समझते हैं अच्छा होना मतलब सेफ होना, जबकि एक कड़वा सच ये है कि ब्लाइंड गुडनेस आग की तरह होती है जो धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप्स, करियर, ड्रीम्स सब कुछ जला देती है। निकोलो मैकियावेली ने ये चीज़ सदियों पहले देख ली थी। उसने अच्छे लीडर्स को गिरते देखा, काइंड रूलर्स को तबाह होता देखा, जेनरस लोगों को उन्हीं लोगों के हाथों धोखा खाते देखा जिनकी उन्होंने मदद की, और उसने सब कुछ लिख दिया। आज मैं आपके साथ वो हिडन रियलिटी शेयर करने जा रहा हूँ, गुडनेस की वो प्राइस जो कोई बात नहीं करता, और आने वाले कुछ मिनट्स में आप समझ जाओगे कि आपकी अच्छाई कैसे आपको वीक बना रही है। लोग आपकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते बल्कि एक्सप्लॉइट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कैसे आप गुडनेस को अपनी वीकनेस से पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर रहना जरूरी है। मैं आपको ईविल बनने को नहीं कह रहा, ना ही लोगों को हर्ट करने को। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि अच्छा होना स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, ब्लाइंड नहीं, क्योंकि वुल्फ से भरी दुनिया में शीप बनना मतलब जिंदा खाया जाना। कमेंट्स में ये एफर्मेशन ड्रॉप करो, आई चूज स्ट्रैटेजिक गुडनेस, क्योंकि आज से गेम चेंज होता है। आप गुडनेस को बिना सोचे समझे यूज नहीं करोगे बल्कि कंट्रोल के साथ यूज करोगे। रियलिटी ये है कि गुडनेस हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करती, अक्सर यही आपको डिस्ट्रॉय करती है। सबसे पहला शॉकिंग सच ये है कि गुडनेस एक्सपोजर बन जाती है। सोचो अपने सबसे काइंड दोस्त के बारे में। क्या उसकी रियल रिस्पेक्ट होती है या सब उसे सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है? क्योंकि कांस्टेंट काइंडनेस आपको प्रेडिक्टेबल बना देती है। लोग जान लेते हैं आप नो नहीं कह सकते, फाइट बैक नहीं करते, और फिर आप ऑफिस का डोरमैट, हर दफा बिल देने वाला दोस्त और हर वक्त हाँ कहने वाला फैमिली मेंबर बन जाते हो। मैकियावेली के वर्ड्स में लायन को ट्रैप से बचना और फॉक्स को वुल्फ से लड़ना आना चाहिए, और आप शीप बनकर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हर्ट हो रहे हो। दूसरा सच जेनरोसिटी ट्रैप है। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी मॉडर्न स्किल सीखना चाहते हैं जैसे AI कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई और स्किल, तो आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको हमारी एकेडमी की लिंक मिल जाएगी जहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको प्रॉपर पेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम में सक्सेस और ग्रोथ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और हर दौर में अर्निंग का एक बेस्ट मौका होता है। इस दौर का सबसे पावरफुल मौका है AI, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन इंटरनेट बिजनेस। अगर आप अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहते और खुद को ग्रो करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज आपके लिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन दोनों जगह अवेलेबल है। जितना ज्यादा आप देते हो उतनी कम वैल्यू होती है। शुरू में अपलॉज मिलता है, लेकिन धीरे धीरे डिपेंडेंसी, एंटाइटलमेंट और रिजेंटमेंट पैदा होती है, क्योंकि लोग आपकी एक्सेप्शनल काइंडनेस को अपना नॉर्मल समझने लगते हैं, और जिस दिन आप नो कहते हो आप विलन बन जाते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हेडोनिक एडेप्टेशन। लोग अच्छे ट्रीटमेंट के आदी हो जाते हैं, इसलिए आपकी बार बार की काइंडनेस इनविजिबल हो जाती है, जबकि एक नो सबको याद रह जाता है। तीसरा सच मास्क ऑफ वर्च्यू है। सोसाइटी रियलिटी से ज्यादा अपीयरेंस दिखती है। लोग ये नहीं देखते आप असल में कितने अच्छे हो, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप दिखते कैसे हो। इसलिए पावर और रिस्पेक्ट के लिए गुडनेस का मास्क पहना जाता है और कंट्रोल अंदर रखा जाता है। स्मार्ट लोग कब, कहां और किसके साथ काइंड होना है ये डिसाइड करते हैं। चौथा रूल पावर की इकोनॉमिक्स है। हर हाँ की एक कॉस्ट होती है। टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और अनलिमिटेड काइंडनेस आपको ड्रेन कर देती है। जब आप खुद वीक हो जाते हो तो ना खुद को बचा सकते हो ना किसी और को। पांचवा प्रिंसिपल ये है कि वर्च्यू को वेपन की तरह यूज करो, सही वक्त पर सही लोगों के लिए। सबकी थोड़ी मदद करने के बजाय राइट लोगों की ज्यादा मदद करो, ताकि वैल्यू भी बने और रिस्पेक्ट भी। छठा सच ग्रैटिट्यूड का इल्यूजन है। लोग शुक्रगुजार नहीं रहते, वो आदत बना लेते हैं, और बार बार की मदद एक्सपेक्टेशन बन जाती है। इसलिए बाउंड्री जरूरी है, वरना आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हो। सातवां रूल ये है कि दुनिया इंटेंशंस नहीं, रिजल्ट्स जज करती है। नाइस लोग पसंद किए जा सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री उन्हें याद नहीं रखती। याद उन्हें रखा जाता है जो टफ डिसीजंस लेकर रियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि असल गुडनेस रिजल्ट से प्रूव होती है, अपीयरेंसेस से नहीं। आखिरी बात लेगेसी और सर्वाइवल की है। सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं, जिंदा रहना, स्ट्रांग होना और स्ट्रैटेजिक होना ज़रूरी है।
वरना जो एक्सप्लॉइट करते हैं वो आपको क्रश कर देते हैं। मैकियावेली का पॉइंट सिंपल था, रिस्पेक्ट अफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है, और अगर चॉइस हो तो स्ट्रेंथ चूज करो, क्योंकि स्ट्रेंथ ही आपको मौका देती है कि जब ज़रूरत हो तब आप अच्छा बन सको। ब्लाइंड गुडनेस ट्रैप है, लेकिन स्ट्रेटेजिक गुडनेस पावर है। अब सवाल यह है कि क्या आप पुराने तरीके से अच्छा बनकर खुद को बर्बाद करते रहोगे या नया तरीका चूज करोगे जहां आप गुडनेस को मास्टर करके पावर बना लोगे। चॉइस आपकी है, लेकिन अब आप रियलिटी जानते हो। अगर ये वीडियो आपकी सोच हिला गई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और कमेंट्स में ये फाइनल एफर्मेशन लिखो, आई मास्टर स्ट्रेटेजिक गुडनेस, क्योंकि वुल्व्स की दुनिया में शीप नहीं शेफर्ड बनो, जो वीकनेस से नहीं विजडम, स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ से प्रोटेक्ट करता है।